दोस्तों, आप भी अगर अपने सरकारी नौकरी का सपना मेरी तरह पूरा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ अनुपात और समानुपात का चैप्टर, और उसमें जो आयु संबंधी प्रश्न उसके साथ में मिला के पूछा जाता है वो। और आज जो मैं आपको बताऊंगा वो कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, आपका कहीं ना कहीं समय बचाएगा। और जो ट्रिक्स और जो कंसेप्ट आज मैं आपको देने वाला हूँ उस एक ही कंसेप्ट से आप आयु संबंधी चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से। चलिए, सबसे पहले आप बोर्ड पे ये प्रश्न देखिए। तो प्रश्न जो आपके सामने में लिखा हुआ है वो है कि वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात जो है वो 6:5 है। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान उम्र आपको बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए माया और छाया, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। माया और छाया, एम फॉर माया, सी फॉर छाया। ठीक है, इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात दिया हुआ है 6:5, यानी यहाँ पे 6 और 5 है इनका वर्तमान उम्र। अब से बोल रहा है 15 साल के बाद में, यानी यहाँ से 15 साल जब होता है, ठीक है, तो उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:8 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है। 6 और 5 अनुपात से 9 और 8 अनुपात आ गया कितने वर्ष में, तो 15 वर्ष में। 15 वर्ष यहाँ पे भी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे। अब ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 9 और 8, 8 छक 48, 9 पचे 45, 48 में से 45 जाएगा, बचेगा 3। अब देखिए 15 15 कॉमन है, 9 में से 8 चला जाएगा, 1 बचेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 15। अब क्या करना है, इस वाले 15 को इससे हमेशा डिवाइड करना है, यानी 15/3 करना है, कितना आ जाएगा, 5। और जानते हैं ये 5 क्या है, यही 5 x है, या यही 5 वो कॉमन संख्या है जो संख्या अनुपात में मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो देखिए x = जब 5 आ गया ना, तो वर्तमान आपसे पूछ रहा था किसका, माया की वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है। तो माया की वर्तमान उम्र किस अनुपात में थी, देखिए 6 अनुपात में। तो 6 × 5 हम लोग कर देंगे तो हम लोग को डायरेक्ट निकल जाएगा 30, और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे जो प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या बोल रहा है, जेड की आयु ए की वर्तमान उम्र की आयु की आधी है और ए की ए ही है। ठीक है, तो जेड और ए का अगर हम लोग अनुपात निकालना चाहेंगे तो a/2 अनुपात ए। ठीक, ए जो है कॉमन है, हट जाएगा, यानी 1:2 डायरेक्ट लिख दिया हूं मैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 अनुपात, अगर यहाँ पे 1 है और नीचे भी 1 है तो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्या है, जेड अनुपात ए का। अब आपको क्या बोल रहा है ना, 5 वर्ष के बाद में, देखिए 5 वर्ष के बाद में ए और जेड का अनुपात बोल रहा है। तो ए और जेड का अनुपात बोल रहा है ना, तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको ए और जेड बना लेंगे, यानी 2:1 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग का पुराना तरीका 2 और 1 अनुपात था, और अनुपात कितना हो जाता है, 11 और 6 हो जाता है। और कब हो जाता है, 5 वर्ष के बाद में हो जाता है। 5 वर्ष यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपस में घटाना है। 6 दूनी 12, 12 में से 11 जाएगा, बचेगा 1। 5 कॉमन है, 11 में से 6 जाएगा, बचेगा 5, यानी 5 × 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए। अब क्या करना है, सिंपली कहिएगा गुरुजी वही पुराना वाला चीज इसमें पुट कर दीजिए उठा के डायरेक्ट। तो देखिए 25 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो 25 दूनी 50 हो गया। तो ए का मेरा वर्तमान उम्र कितना निकल के आया, 50, और जेड का मेरा वर्तमान उम्र कितना निकल के आ रहा है, 25। आपसे क्या पूछ रहा है प्रश्न में, पूछ रहा है 3 वर्ष बाद जेड की आयु पूछ रहा है। तो जेड की आयु आपके पास में कितनी है, 25 है, और 3 वर्ष के बाद में बोलेगा तो भाई साहब कितना हो जाएगा, 25 + 3 कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं प्रश्न को। चलिए और भी प्रश्न करते चले जाएंगे और भी क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आइए देखिए, जिनको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए। देखिए जहां प्रश्न में प्रॉब्लम हो रहा है, सॉल्यूशन में नहीं समझ में आ रहा है,
आप टाइप कीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए सबसे पहले आप प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या लिखता है देखिए यहाँ पे, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, यानी अनुपात बोला तो 1:2, उसका क्या है, वर्तमान अनुपात है। कितना हो जाता है वो, 3:5 हो जाता है। और कितना समय लगाता है, 7 साल का समय लगाता है। 7 साल यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। एज इट इज पहला ही क्वेश्चन के जैसा हम कर रहे हैं, कोई अलग हम मेथड नहीं लगाएंगे। देखिए इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा दीजिए। 3 दूनी 6, 6 में से 5 जाएगा 1, 7 कॉमन है, देखिए 5 में से 3 जाएगा 2, यानी 7 गुना 2 कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन, कितना आ रहा है ये 14। अब क्या करना है हमको, 14/1 ऑलवेज, यानी दिस वन डिवाइडेड बाई दिस वन ऑलवेज, यानी 14। ये 14 क्या आ रहा है हमारा, ये x है। x है यानी वो संख्या है, जो संख्या जो है अनुपात में मल्टीप्लाई है, 14 आ गया, ठीक है। अब आपसे प्रश्न में क्या बोल रहा है, देखिए उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु दोनों का क्या था, 1:2 में था ना, तो 1:2 में था तो 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 और 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, यानी ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 28। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए मैच कर रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ समझने में अगर परेशानी हो रहा होगा तो बेझिझक तुरंत आपको मेरे को कमेंट करना है, और विश्वास मानिए कमेंट कीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मैं कमेंट बॉक्स में ही दूंगा, बनाकर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ये समझ पा रहे हैं आप। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न धीरे धीरे चेंज होगा, और ये जितना भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये रेलवे एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है पिछला वाला, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए बोर्ड में पहले आप लोग। 6 साल पहले दो व्यक्ति P और Q है, ठीक है, उसका आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए P और Q का वर्तमान आयु हम लोग P और Q ले लेते हैं। वर्तमान नहीं दिया हुआ है, हम लोग P और Q को वर्तमान P और Q ही ले लिए। अब क्या बोल रहा है देखिए यहाँ से कि 6 साल पहले, यहाँ से देखिए 6 साल पहले लेके चलते हैं इसको भी 6 साल पहले लेके चलते हैं, और वहां पे बोल रहा है जाके इनका अनुपात कितना है ना, ये 3:2 है, 3:2 है। अब देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहाँ से 4 वर्ष के बाद में उनकी आयु का अनुपात देखिए क्या बोलता है, 8:7 हो जाता है, ठीक है, 8:7 कर लिए। अब जरा ध्यान से बताइए, इसको पिछला ही वाला पैटर्न में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 6 साल का गैप इधर था, 4 साल का गैप इधर था, टोटल कितने का गैप हो गया, 10 साल का गैप हो गया। यानी 3:2 8:7 कब हो जाता है, 10 साल के बाद में, ठीक है, 10 साल के अंतराल के बाद में ये हो जाता है। अब क्या करना है, सेम वही मेथड कहिएगा गुरुजी, अब तो समझ में आ रहा है फटाफट। 8 देखिए 7 तियां 21, 8 दूनी 16, 21 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 5। अब देखिए 10 कॉमन है ना, 8 में से 7 जाएगा 1, यानी हो जाएगा सिर्फ 10। अब 10/5 करेंगे तो आएगा 2, और ये 2 क्या है, अब तो आप लोग एक्सपर्ट होते जा रहे हैं, x का वैल्यू है ये, और यही x का वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पुट कर दीजिए, कहीं भी पुट कीजिएगा आपको आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे आएगा, x = 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, x = 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये P वर्तमान था, ठीक है, और आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, P की ही आयु पूछ रहा है ना। देखिए तो P का आयु 4 वर्ष के बाद में कितना हो जाता है 16, तो लिखिए P का आयु 4 वर्ष के बाद में 16 हो जाता है, तो P का उम्र वर्तमान कितना है 12। प्रेजेंट एज ऑफ P = 12। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आपका लाइक और कमेंट्स हमें भी मोटिवेट करता है, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है एकदम बेझिझक आप लोग जो है ना कमेंट कीजिए, आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा। मैं आप लोगों के साथ में हूँ, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है आप लोगों को, एग्जाम आप लोगों का निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, बस मेहनत करते रहिए।